नमस्कार, मेरा नाम है सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। भारत में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका सपना होगा कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाएं या फिर विदेश में नौकरी पाएं या व्यवसाय करें और वहीं सेटल हो जाएं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें विदेशों में रहना रास नहीं आता। अपना देश, अपनी संस्कृति उन्हें वापस खींच ही लाती है। आज संडे वाइब्स में हम कुछ ऐसी ही कहानी आप तक लेकर आए हैं। ये कहानी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की मूल निवासी वैष्णवी की, जो सालों तक अमेरिका में रही, उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर वापस अपने देश लौट आई और यहाँ गौ पालन कर रही हैं। जी हाँ, सुन के आपको जरूर अजीब लगा होगा कि अमेरिका में रही लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त की और यहाँ आकर गौ पालन कर रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। 6 दिसंबर 1990 को लखनऊ में जन्मी वैष्णवी सिन्हा एक प्रोफेशनल गोल्फर रह चुकी हैं। उन्होंने 16 सालों तक भारत को गोल्फ में रिप्रेजेंट किया है। 7 सालों तक अमेरिका के शिकागो में रही, अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वापस भारत लौट आई। वैष्णवी के पिता आलोक सिन्हा एक IAS ऑफिसर और मां गृहिणी हैं। 2 बहनों में बड़ी वैष्णवी हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी रही हैं। भारत लौटने के बाद वैष्णवी ने नोएडा स्थित इकोटेक 1 में अपना फार्म खोला, जहां वो गाय पालती हैं, गोबर गैस बनाती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करती हैं, साथ ही किसानों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करती हैं। वैष्णवी बताती हैं कि फार्म खोलने का आइडिया उन्हें अपने नाना जी को देखकर आया, पर जब वैष्णवी ने अपने परिवार के सामने फार्म शुरू करने का प्रस्ताव रखा, तब सबसे ज्यादा विरोध भी उनके नाना ने ही किया था। वैष्णवी कहती हैं कि वो विरोध उनके चिंता का कारण था। वैष्णवी के नाना को चिंता थी कि विदेश में रही और पढ़ी वैष्णवी गौ पालन कैसे कर पाएंगे। गौ पालन जो मूलतः पुरुषों का व्यवसाय माना जाता है, पर वैष्णवी स्टीरियोटाइप जो बनी हुई है उसे तोड़ना चाहती थी और इसकी शुरुआत उन्होंने 2017 में 10 गायें खरीद कर की। वैष्णवी के पिता ने नोएडा में 40 एकड़ से ज्यादा की जमीन ली थी। उनके पिता को देसी गाय बहुत पसंद थी। वहीं से वैष्णवी की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। 2017 में उन्होंने 10 गायें खरीदी और आज उनके फार्म में 100 गायें हैं। वैष्णवी कहती हैं कि जीवन में उन्हें गोल्फ खेलने के दौरान जितने लाइफ एक्सपीरियंस नहीं मिले, वो उन्हें गौ पालन से मिले हैं। वैष्णवी के फार्म में गायों को बांधा नहीं जाता है, वो फ्री घूमती हैं। जहां बैठना हो, जिस तरफ रहना हो, वहां रहती हैं। गाय के साथ वैष्णवी के फार्म हाउस में मुर्गे, मुर्गियां, बगुला इत्यादि भी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ये पंछी कीट, चिड़चिड़े इत्यादि को खा जाते हैं, जो कि गोबर में उत्पन्न होते हैं। वैष्णवी के फार्म में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। उनके फार्म में गोबर गैस का प्लांट भी है, जहां करीब 3 टन गोबर डलता है और 3 टन खाद बाहर आती है और साथ में बिजली भी बन जाती है। गोबर गैस के प्लांट से निकली खाद से खेती की जाती है, जिससे ऑर्गेनिक फल सब्जियों की पैदावार होती है। वैष्णवी बताती हैं कि उनकी प्लानिंग 400 गायों की थी, पर अभी वो 100 गायों पर रुक गई हैं। अभी वो लोग अपना ध्यान किसानों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पे दे रहे हैं। वैष्णवी का मानना है कि किसान प्रोडक्ट्स तो बना लेते हैं, पर सही मार्केटिंग ना हो पाने के कारण उन्हें उचित मुनाफा नहीं मिल पाता। इसलिए वैष्णवी डोर टू डोर जाकर किसानों की मदद करती हैं। वैष्णवी के पति नोएडा के ही एक कंपनी में कार्यरत हैं। पूछने पर कि वैष्णवी के गौ पालन पर उनका क्या रिएक्शन था, इस पर वैष्णवी कहती हैं कि वो हमेशा से ही काफी सपोर्टिव रहे हैं। वैष्णवी के फार्म में उनका पूरा सहयोग रहता है। वैष्णवी के फार्म में बहुत सी चीजें पुराने तरीके से की जाती हैं, जैसे गोबर इकट्ठा करने के लिए संगर, खड़खड़ा का उपयोग। समझिए कि यह एक तरह का वाहन होता है, बैलगाड़ी से मिलता जुलता, जो पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। वैष्णवी कहती हैं कि वो अपने फार्म में चीजों को उस तरह से बनाना चाहती हैं और बना भी रही हैं जैसे कि पुराने समय में बनाया जाता था। उनके फार्म में बनी चीजों का प्रोडक्शन प्रोसेस इको फ्रेंडली है और प्रोडक्ट्स नेचुरल और ऑर्गेनिक। वैष्णवी कहती हैं कि जल्द ही वो अपने फार्म में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगी, जहां लोगों को गौ पालन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के गुर सिखाएंगी। वैष्णवी चाहती हैं कि वो जो कुछ भी करे प्रकृति से जुड़ी रहकर करे। वैसे लोगों के लिए जो गौ पालन को लड़कों का काम मानते हैं, उनके लिए वैष्णवी एक मुंह तोड़ जवाब है।
वो लोग जो लीग से हटकर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए वैष्णवी एक प्रेरणा स्रोत है। आपको कैसी लगी वैष्णवी की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।